नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। खटीमा के सीमांत सुरई वन रेंज के दूरस्थ वन क्षेत्र में स्थित सिद्ध बाबा बारामल के समाधि स्थल के महंत बाबा हरिगिरी महाराज और एक अन्य की धाम में ही हत्या कर दी गई है, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई है। सूचना मिलने पर संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस के साथ क्षेत्र के सभी आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, जबकि इस घटना में एक सेवादार नन्हे बाबा हमले में घायल हो गई हैं, जिनके बयानों के अनुसार बृहस्पतिवार की देर रात आसपास 3 लोगों के द्वारा इस हमले को अंजाम दिया गया। हमले के वक्त आश्रम में बाबा हरिगिरी महाराज और सेवादार नन्हे बाबा के साथ 2 अन्य मानसिक रोगी मौजूद थे। तभी लोग विभिन्न स्थानों पर सो रही थी, जिस दौरान सोते हुए लोगों पर ही अचानक ही लाठी डंडों से हमला कर दिया गया, जिसे आश्रम के मुख्य महंत बाबा हरिगिरी महाराज और रूपा नामक एक अन्य मानसिक रोगी युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है। जांच में वन विभाग द्वारा लगाए गए कैमरा ट्रैप और डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम की मदद से एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं। लगभग 11-12 बजे के करीब सूचना मिली कि बारामल मंदिर में जो बाबा जी हैं और एक और व्यक्ति हैं वो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। तो सूचना पर झनका पुलिस, थाना पुलिस और हम तुरंत मौके पर पहुंचे। तो यहाँ पे मौके पे देखा तो वो चोटिल थे और उसके बाद हमारे द्वारा यहाँ पे जो भी है पुलिस और जो भी कर्मचारी हैं वो आए और हमने फॉरेंसिक टीम बुला के और डॉग स्क्वाड बुला के सारे एविडेंस कलेक्ट कर लिए हैं और इस पर जाँच करी जाएगी। लगभग 10 ये तो कुछ बांध रखा था, 2 पीछे थे, पहचान नहीं आई। कितने के कैसे थे? लंबे चलेंगे, छोटे कदराटी? हाँ, आटे जैसे थे। एक आप लंबा होगा, थोड़ा लंबा था। अच्छा। बाकी 2 आप जैसे थे। और तुम लोग कितने जने थे वहाँ पर? हम 4 लोग थे। अच्छा, 4 जने। तो गुरु जी राज्य युवा महोत्सव 2024 का हुआ आगाज। सीएम धामी ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आज से 9 जनवरी तक युवा राज्य महोत्सव चलेगा। उत्तराखंड की अलग अलग थीम पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और कार्यक्रम में सामूहिक लोक नृत्य, पेंटिंग, फोटोग्राफी, योगाभ्यास की प्रतियोगिता होगी और साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्टॉलों का भी निरीक्षण किया है और कार्यक्रम में खेल मंत्री रेखा आर्य और राजपुर विधायक खजवान दास भी मौजूद रहे। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होना है और इससे पहले ही पूरा उत्तराखंड राममय हो चला है। आज जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अफसरों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली, तो उससे पहले मीटिंग हॉल में पीएम मोदी द्वारा शेयर किए गए राम भजन की गूंज सुनाई दी। भजन पूरा सुनने के बाद सीएम धामी ने बैठक शुरू की। आपको बताते चले कि शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक से पहले अधिकारी एक एक कर अपनी कुर्सी पर बैठे रहे थे। इसी बीच वहां पर मौजूद तमाम मॉनिटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सोशल मीडिया पर साझा किया गया राम भजन चला दिया गया। पूरे सचिवालय में इस भजन की गूंज सुनाई दे रही थी। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरा भजन सुना और उसके बाद बैठक शुरू की। इस बीच सीएम धामी और अधिकारी राम के भजन को गुनगुनाते हुए भी दिखाई दिए। बाईस जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर उत्तराखंड में भी तैयारियां तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरायणी पर होने वाले कार्यक्रमों को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की थीम पर आयोजित किए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही लोगों से दीपोत्सव के साथ ही विभिन्न आयोजन इस अवधि में करने की अपील की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस अवधि में कलश यात्राओं के अलावा राम कथा आयोजित करने के साथ ही प्रमुख नदियों के घाटों की साफ सफाई का अभियान चलाया जाए। इसके अलावा स्कूलों में राम के आदर्श पर निबंध एवं चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाए। वहीं बीजेपी संगठन के कार्यकर्ताओं को 5 लोकसभा सीटों के नाम पर 5 दिए जलाने का आह्वान भी किया है और इसके साथ ही इस दिन को दीपोत्सव के तौर पर भी बीजेपी मनाएगी। स्तर पर अभी हम उत्तरायणी और मकर संक्रांति के पर्व से पूरे प्रदेश के अंदर स्वच्छता का अभियान चलाएंगे। जितने हमारे प्रमुख घाट हैं, त्रिवेणी घाट से लेकर हमारे हर की पैड़ी से लेकर शारदा घाट तक
हमारा देवप्रयाग घाट से लेकर उत्तरकाशी अनेकों अनेक स्थानों पर सरयू के घाट तक आरती की जाएंगी, स्वच्छता का अभियान चला जाएगा, जन जागरण के कार्यक्रम चलाए जाएंगे और दीपोत्सव पूरे राज्य के अंदर पूरे धूमधाम के साथ जहां सरकार मनाएगी वहीं पार्टी के स्तर पर भी अनेक सामाजिक। देखिए, विश्व हिंदू परिषद द्वारा कार्यक्रम है, लेकिन राष्ट्रीय राजनीतिक दल होने के नाते हम शुरू से ही प्रारंभ से ही भव्य राम मंदिर बने इस उद्देश्य के साथ हमारे कार्यक्रम श्रृंखला का वो अंग रहा है। और मैं कह सकता हूँ इस बार देवभूमि उत्तराखंड के अंदर दीपावली के बाद एक और दिवाली हम मनाने वाले हैं और हमने उसके आधार पर अपने सभी कार्यकर्ताओं से समाज में जागरण करते हुए हर गांव के मंदिर में महिला मोर्चे द्वारा, महिला मंगल के दलों के द्वारा राम कीर्तन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हम लोग स्वच्छता के कार्यक्रम 14 से 22 तक चलाने वाले हैं। हर मंदिर स्वच्छ हो, हर रास्ता स्वच्छ हो, इसके कार्यक्रम चलाने वाले हैं। देखिए, बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनानी शुरू कर दी है और इसी क्रम में भाजपा के संयुक्त मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बैठक का आगाज किया। तो वहीं बैठक में अंतिम पड़ाव पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और सभी मोर्चों के पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के लिए सभी मोर्चों के पदाधिकारियों को कार्य सौंपे गए हैं। 10 जनवरी से लेकर मार्च तक के कार्यक्रम तय किए गए हैं और इसके साथ ही मुख्यमंत्री कहां-कहां पर सभाएं करेंगे ये भी तय किया गया है। महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि विपक्ष के मुद्दों को किस तरह से विफल करना है और इस पर भी गहन मंथन किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में अनेक जो योजनाएं पिछले 9.5 वर्षों में उत्तराखंड राज्य के लिए स्वीकृत हुई हैं। देश का विकास जिस प्रकार से हुआ है, उत्तराखंड राज्य का विकास हुआ है, हमारे सभी कार्यकर्ता जन जन तक ले जाएंगे। प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं और हमने हमेशा जो उत्तराखंड राज्य के हित को हमेशा प्राथमिकता दी है। अनेकों हमने कानून लागू किए हैं, नकल अध्यादेश हम लेकर आए हैं। इसी प्रकार से धर्मांतरण का लैंड जो माफिया थे उनके खिलाफ लैंड जिहाद, अतिक्रमण, इन सब से मुक्त करवाने का काम, समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट जल्दी हमको मिलने वाला है, हम उस पर भी काम करने वाले हैं। जो भी मुद्दे उत्तराखंड राज्य के हित में हैं उन सभी पर हमने पहले भी निर्णय लिया है और भविष्य में भी निर्णय लेंगे। लोगों को भी विश्वास है कि करती है, करेगी, किया है, करती है और करेगी। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसको लेकर अयोध्या सहित पूरे देश में तमाम तरह की तैयारियां की जा रही है। उत्तराखंड में भी लोग भगवान श्री राम के दर्शन करने को लेकर काफी उत्साहित है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोशल मीडिया के जरिए अयोध्या जाने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उनके सपने में भगवान श्री राम आए थे और उन्होंने उनको अयोध्या जाने के लिए कहा है। सोशल मीडिया में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस वक्तव्य पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि भगवान राम की उन पर बड़ी कृपा है। भगवान राम उनके सपने में आते हैं और भगवान राम हमारे दिल में बसते हैं। कि सभा में लोग आते नहीं है तो पोस्ट उन पर एक माध्यम बनता है और भगवान राम सपने में आए हैं तो ये तो बड़ी कृपा है उनके ऊपर और उनके सपने में आते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं। भगवान राम जी की सभा में लोग आते नहीं है तो पोस्ट उन पर एक माध्यम बनता है और भगवान राम सपने में आए हैं तो ये तो बड़ी कृपा है उनके ऊपर और उनके सपने में आते हैं, हमारे दिलों में रहते हैं। भगवान राम जी की सभा में लोग आते नहीं है तो और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।